हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य एकेडमी में आप सभी को अश्विनी सर का नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं वैदिक काल। लेकिन वैदिक काल जानने से पूर्व आपको वैदिक काल के इतिहास जानने का स्रोत पढ़ना है। वैदिक कालीन स्रोत क्या है? ध्यान रखें कि वैदिक काल को हम लगभग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला और दूसरा पार्ट सिर्फ स्रोत का होगा और थर्ड पार्ट में अन्य वैदिक काल को कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद वैदिक काल से संबंधित आपको एक टेस्ट पेपर भी भेजा जाएगा। ध्यान रखें कि वैदिक काल के इतिहास जानने का स्रोत, तो इस समय के जो स्रोत हैं वह पुरातात्विक भी है, अभिलेखीय साक्ष्य भी है और साहित्यिक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्यों में हम उस समय के वैदिक कार्यों के उपयोग में किए गए कुछ बर्तनों को रखते हैं। जैसे उस समय के जो बर्तन पाए गए हैं वो ओसीपी, उनका कलर ओसीपी, आकर कलर्ड पोटरी, मीन्स गिरवर्णी मृदभांड। तो वैदिक कार्यों को जो मृदभांड थे वह गिरवर्णी थे। इस प्रश्न को बहुत पूछा जाता है कि वैदिक कार्यों ने किस मृदभांड का उपयोग किया था। वो है ओसीपी, आकर कलर्ड पोटरी, गिरवर्णी मृदभांड जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार भूगोज कोई अभिलेख उसका अभिलेखी साक्ष्य देता है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि भूगोज कोई अभिलेख भारत में नहीं है, बल्कि एशिया माइनर से प्राप्त इस अभिलेख में कुछ वैदिक कालीन देवताओं का उल्लेख किया गया है, जिसको बार बार परंपरागत प्रश्न पूछता है कि भूगोज कोई अभिलेख में किस देवता का नाम है। तो ध्यान रखेंगे उसमें इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य। इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य का उल्लेख है। इसमें अग्नि का उल्लेख नहीं है, जो आर्यों के प्रमुख देवता हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे तो एक अभिलेखी साक्ष्य मिलता है। और जहां तक साहित्यिक स्रोतों की बात है तो साहित्यिक स्रोत भारतीय, ध्यान रखेंगे कि भारतीय आर्यों के इतिहास जानने के सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो वेद है ना, वेद। और ये वेद, ध्यान रखेंगे कि वेदों के साथ गद्यात्मक रूप से व्याख्या करने के लिए इनमें कुछ नियमावलियां जोड़ दी गई हैं। उन्हें ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मणों के उच्च संहारात्मक भाग को अरण्यक कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि अरण्यक अपनी जादुई शक्ति के कारण ये काफी खतरनाक हुआ करते थे, इसलिए इनकी शिक्षा अरण्य में अर्थात वनों में दी जाती थी। और अरण्यकों पर ही ये टीकाएं लिखी गई। अरण्यकों के ये जो टीका लिखी गई उसको बोलते हैं उपनिषद। ये बाद में टीकाएं जोड़ दी गई थी, इसीलिए उपनिषद का एक नाम वेदांत भी है। ध्यान रखेंगे कि वेदांत और वेदांग में अंतर है। वेदांत ये वैदिक कालीन इतिहास जानने के स्रोतों का अंतिम भाग है, यानी कि वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। तो हम साहित्यिक स्रोतों के अंदर देख रहे हैं कि वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये पूरे वैदिक काल के इतिहास जानने के स्रोत है। और थोड़ा हम इसको और व्याख्या करेंगे जहां से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और वेद, ध्यान रखें कि वेद वेद धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। ध्यान रखेंगे कि वेदों को श्रुति भी कहा गया है। श्रुति कहा गया है या इन्हें संहिता भी कहा गया है। श्रुति इसलिए कहा गया है कि परंपरा अनुसार
इनका ज्ञान सुन सुनकर प्राप्त हुआ था, इसीलिए इनको श्रुति कहते हैं। और जहां तक संहिता की बात है तो इसकी रचना किसी एक काल में नहीं हुई थी, भिन्न भिन्न कालों में हुई, जुड़ता गया और यानी कि इसकी एक संहिताकरण किया गया था। इसकी रचना किसी खास विशेष व्यक्ति या विशेष युग में नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें संहिता भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद 4 होते हैं। तो पहला वेद और प्राचीन वेद है ऋग्वेद। एक बात और ध्यान रखने की है कि ऋग्वेद ये ऋग्वैदिक कार्यों अर्थात पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के इतिहास जानने का स्रोत है। और सबसे बड़ी बात है कि एक विदेशी साहित्य, ये प्राचीन ईरानियों की जो साहित्य है, ग्रंथ है जिंदावेस्ता, तो जिंदावेस्ता से ऋग्वेद की काफी बातें मिलती जुलती है, इसलिए इस प्रश्न को पूछा जाता है। तो आपने देखा है कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल हैं। ध्यान रखेंगे कि इसमें से दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल तक प्राचीन है, पुराने हैं, जबकि शेष बाद में जोड़े गए प्रतीत होते हैं। 10 मंडलों में 2 से लेकर 7 तक ही प्राचीन है, शेष बाद में जोड़े गए हैं। और ध्यान रखेंगे कि ये प्रश्न पूछता है कि 9वां मंडल किससे संबंधित है, तो 9वां मंडल सोम से संबंधित है। जबकि ध्यान रखेंगे कि 10वें मंडल, ये 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ये चतुर्वर्णी व्यवस्था का उल्लेख हुआ है। हमें पहली बार ऋग्वेद में ही, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार ये चतुर्वर्णी व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र। मैं कहा कि ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। नेक्स्ट, अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय आर्यों की प्राचीन लिपि क्या थी। तो ध्यान रखेंगे, बार बार प्रश्न पूछा है कि आर्यों की प्राचीन लिपि ब्राह्मी थी, जबकि वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम जो साहित्य है वह सांख्य दर्शन है। ये कपिल का सांख्य दर्शन है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर देखते हैं कि भारतीय आर्यों की प्राचीन लिपि ब्राह्मी है, जबकि वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य सांख्य दर्शन है, जिसके रचनाकार कपिल को माना जाता है। नेक्स्ट वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद यह आयुष शब्द से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यज्ञ के मंत्र को प्रतिपादन करने वाले ये कर्मकांडी वेद है। एक गद में भी है और पद में भी है। ध्यान रखेंगे, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ये शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजपेयी संहिता की संज्ञा दी गई है। शुक्ल यजुर्वेद को ही ये वाजपेयी संहिता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सामवेद। सामवेद गेय है, मीन्स गाने योग्य है। ये भारतीय संगीत का मूल माना जाता है। यहीं से भारतीय संगीत की उत्पत्ति हुई इस सामवेद से। और ध्यान रखेंगे कि कृष्ण ने गीता में स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। इस प्रश्न को बहुत पूछा जाता है, कृष्ण ने स्वयं को वेदों में सामवेद कहा है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद कृष्ण है, जितने जादू टोना भूत वगैरह के जितने बार उल्लेख किए गए हैं, इसी अथर्ववेद में ही किए गए हैं। कहा जाता है कि इसकी रचना 2 मनुष्यों ने किया था, एक थे अथर्वा और दूसरे से अंगरीष, इसलिए इसको हम अथर्वांगरीष
वेद भी कहते हैं और इसे ब्रह्म वेद भी कहा गया है। नेक्स्ट मैं कहा कि वेदों के अर्थ को जानने के लिए, इनको व्याख्या करने के लिए गद्यात्मक रूप से जो नियमावलियां जुड़ी उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ होता है, अर्थात यज्ञ के विषय को प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहे गए हैं। ये गद में भी होते हैं, पद में भी होते हैं। ये भी जानते होंगे कि शतपथ ब्राह्मण का नाम सुना होंगे। शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद का ही है। इसी शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, सबसे महत्वपूर्ण ये शतपथ ब्राह्मण है और इसके रचयिता आपके याज्ञवल्क्य माने जाते हैं, शतपथ ब्राह्मण। तो हम बात करेंगे कि जितने वेद हैं उनके अपने ब्राह्मण भी होते हैं, उनके पुरोहित भी होते हैं, उन पुरोहितों का अलग अलग वर्ग भी होता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण है ऐतरेय तथा कौशिकी। इसके पुरोहित होते हैं होता या पुत्र। इस प्रश्न को बहुत पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय, कौशिकी। इसके पुरोहित हैं होता या पुत्र। इनका कार्य क्या होता था? तो यज्ञ में देवताओं को बुलाना या उनकी संस्तुति करना होता था। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण, जो सबसे प्रसिद्ध है। शतपथ ब्राह्मण तथा तैत्तरीय ब्राह्मण भी यजुर्वेद का ही है। इनके पुरोहित थे, उनको कहते थे अध्वर्य। इनके मीन्स यजुर्वेद के पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता है। तो ये पुरोहित क्या करते थे? तो ये यज्ञ विधि की व्याख्या करते थे। तीसरा सामवेद। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविश तथा तांडव और इनके पुरोहित को उद्गाता कहते थे। ये यज्ञों में ऋचाओं का सस्वर गान किया करते थे। लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गुपत। और ध्यान रखेंगे किसका पुरोहित ब्रह्मा कहलाता था। यह चारों वेदों का ज्ञाता होता था, अर्थात जग का निरीक्षण करता होता था, ये होता था ब्रह्मा। तो इन ब्राह्मणों, इन वेदों की अपने ब्राह्मण रहे, पुरोहित रहे और पुरोहितों के कार्य है। और थोड़ा बात करते हैं कि अरण्यक। अरण्य होता है जंगल, यानी कि जिस शिक्षा का ज्ञान ये जंगलों में मिले हैं। आप पहले बताया चुका है कि अरण्यक अपने जादुई शक्ति के कारण अत्यंत खतरनाक हुआ करते थे, इसलिए इनकी शिक्षा वनों में दी जाती थी। अरण्यक मीन्स जो वन में पढ़ाया जा सके। ध्यान रखेंगे कि अरण्यकों में कर्मकांडी व्यवस्था का विरोध करते हुए तप और चिंतन पर बल दिया गया है। ये वो दार्शनिक विचारधाराएं हैं जिन्होंने उपनिषदों की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। और अगला है उपनिषद। उप मीन्स समीप, निषद मीन्स बैठना, मीन्स जिस शिक्षा का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जा सके उसे बोलते हैं उपनिषद। ध्यान रखेंगे कि उपनिषदों में यज्ञों के स्थान पर ज्ञान पर जोर दिया गया है, जबकि बहुदेववाद के स्थान पर ब्रह्मा का प्रतिपादन किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आत्मा और ब्रह्मा, इनका जो मूल सिद्धांत है, मूल मंत्र है कि ब्रह्मा और आत्मा एक है तथा सत्य है, शेष सब मिथ्या है। जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, जिसे आत्मचिंतन व आत्म संयम से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये वैदिक काल इतिहास जानने के स्रोत रहे हैं वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन है, यह शतपथ ब्राह्मण का है और इसी में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है। दूसरा है छांदोग्य उपनिषद। इसमें ध्यान रखिए सामवेद का है और कृष्ण ने स्वयं को, यानी कृष्ण के देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख इसी छांदोग्य उपनिषद में है। और एक है कठोपनिषद, इसमें
यम नचिकेता संवाद है तथा ओम के पवित्र प्रतीक पर जोर लगाने पर ध्यान दिया गया है। और अंतिम मुंडक उपनिषद जो अथर्ववेद का है और यहीं से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है, जिसको परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अब आगे का वीडियो जो होगा वो संबद्ध वैदिक साहित्य, यानी कि वो वैदिक साहित्य से संबद्ध होंगे और वो है स्मृतियां, है ना, पुराण, महाकाव्य तथा अन्य दर्शन है। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसका उल्लेख करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।